अंथोनी बलेंट की बायोग्राफी। अंथोनी फ्रेडरिक बलेंट एक ब्रिटिश आर्टिस्ट, मुअर्रिख और कैम्ब्रिज 5 के मेंबर थे जो सोवियत यूनियन के लिए जासूसी करते थे। कैम्ब्रिज 5 जासूसों का एक गिरोह था जो कोल्ड वॉर के शुरुआती दिनों और दूसरी वर्ल्ड वॉर के बीच सोवियत यूनियन को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहा। बलेंट न सिर्फ सोवियत जासूस के तौर पर बदनाम हुए बल्कि वो एक एक्सट्रीमली रिस्पेक्टेबल आर्ट स्कॉलर भी थे जिन्होंने डिफरेंस हा पोजीशन पर काम किया, जिनमें सर्वेयर ऑफ द किंग्स, बाद में क्वींस पिक्चर्स और कोरक्टालिड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट के डायरेक्टर के पोस्ट शामिल हैं। अंथोनी बलेंट 26 सितंबर 1907 को बॉर्नमथ, इंग्लैंड में एक अमीर खानदान में पैदा हुए। वो बरतानवी शाही खानदान से दूर का रिश्ता रखते थे क्योंकि वो प्रिंसेस एलिजाबेथ सेकेंड की मां के तीसरे कजिन थे। बलेंट ने एलिमेंट्री एजुकेशन मालबोरो कॉलेज से हासिल की और फिर ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज में जदीद ज़बानें पढ़ने के लिए दाखिला लिया। कैम्ब्रिज में तालीम के बीच 1930 की दहाई में बलेंट मार्क्सी आइडियाज से इंटरवुडविस्ट हुए जो इस वक्त बहुत से एक्सपर्ट्स में मशहूर हो रहे थे। इस दौरान उन्होंने सियासी तौर पर डायनेमिक स्टूडेंट्स के एक गिरोह ज्वाइन की जिनमें कम फुलबी, गाय बर्गुस, डोनाल्ड मिकलीन और जॉन कैरनक्रास भी थे। ये तमाम लोग बाद में कैम्ब्रिज 5 बने। बलेंट ने फाशिज्म की उगनस्ट और कम्युनिज्म पर यकीन रखते हुए सोवियत यूनियन के लिए काम करने का फैसला किया। 1930 की दहाई के बीच में सोवियत इंटेलिजेंस ने उन्हें भर्ती किया और बलेंट ने ब्रिटिश के डिफरेंस एजुकेशनल और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में अपने वेरियस पोजीशंस का फायदा उठाकर इंफॉर्मेशन सोवियत यूनियन तक पहुंचाएं। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश इंटेलिजेंस में काम करते हुए भी वो बैक वक्त बरतानवी सीक्रेट्स को फाश कर रहे थे। बलेंट की जासूसी की एक्टिविटीज 1966 तक खुफिया रहे जब बरतानवी इंटेलिजेंस ने खामोशी से उन्हें एक्सपोज किया। आल्दो उनकी गद्दारी का डिस्क्लोजर अवाम के सामने 1979 में इस वक्त हुआ जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर ने उनके जासूस होने का ऐलान किया। इस डिस्क्लोजर ने बहुत बड़ा स्कैंडल बर्पा किया और उनकी साख इरिप्लेसेबल तौर पर इंजर्ड हुई। 26 मार्च 1983 को लंदन में 75 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। अंथोनी बलेंट के काम और मिशन आर्ट हिस्ट्रियन और इंजर्ड। अंथोनी बलेंट को ब्रिटिश के सबसे रिस्पेक्टेड आर्ट हिस्ट्रियंस में काउंट किया जाता था। कैम्ब्रिज से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने स्पेसिफिकली पर फ्रांसीसी क्लासिकी आर्टिस्ट निकोलस पाउसीन के काम में एक्सपर्ट हुए। 1937 में उन्होंने लंदन में कोरक्टालिड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट को ज्वाइन की और 1947 में उसके डायरेक्टर बने। इस ओहदे पर वो 1974 तक रहे। आर्ट के मैदान में उनकी सर्विसेज को बहुत ही अप्रिशिएशन दिया गया और उन्हें 1945 में सर्वेयर ऑफ द किंग्स पिक्चर्स मुकर्रर किया गया जिसका काम शाही खानदान के आर्ट ग्रुप्स की देखभाल करना था। बलेंट की एजुकेशनल कामयाबियां काउंटलेस थीं। उन्होंने आर्ट हिस्ट्री पर डिफरेंट किताबें लिखीं जिनमें निकोलस पाउसीन और 17वीं सदी की फ्रांसीसी आर्ट पर उनका काम आज भी बुनियादी अहमियत रखता है। उन्होंने ब्रिटिश में आर्ट हिस्ट्री को एक ऑथेंटिक एकेडमिक डिपार्टमेंट के तौर पर डेवलप देने में इम्पोर्टेंट रोल अदा किया और कई नस्लों के आर्ट हिस्ट्रियंस को अफेक्टेड किया। सोवियत यूनियन के लिए जासूसी। बलेंट की आउटवर्ड पब्लिक स्टेटस के पीछे उनकी जिंदगी का एक हिडन पहलू था, यानी उनकी सोवियत यूनियन के लिए जासूसी। कैम्ब्रिज में अपने स्टिंग के बीच बलेंट कम्युनिज्म से अफेक्टेड हो गए थे और जल्द ही सोवियत इंटेलिजेंस के लिए काम करने लगे। 1930 की दहाई के बीच में उन्हें बाद में केजीबी के लिए भर्ती किया गया।
और वो खुफिया तौर पर बरतानवी इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन सोवियत यूनियन तक पहुंचाने लगे। उनके जासूसी के मिशन बहुत अहम थे। दूसरी जंग अजीम जंग के दौरान बलेंट ब्रिटिश फौजी इंटेलिजेंस मी-5 के लिए काम कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने सीक्रेट इंफॉर्मेशन तक पहुंच बना, जिनमें फौजी ऑपरेशंस और बरतानवी काउंटर मेजर्स जासूसी के प्लान्स थे। ये तमाम इंफॉर्मेशन वो सोवियत यूनियन तक पहुंचाते रहे। जंग के बाद जासूसी जंग के बाद भी बलेंट सोवियत इंटेलिजेंस को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहे। स्पेसिफिकली पर कोल्ड वॉर के स्टार्टिंग दिनों में बरतानवी और एलाइज इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के बारे में सोवियत इंटेलिजेंस के लिए अहम किरदार। बलेंट की अहमियत सिर्फ उन इंफॉर्मेशन की वजह से नहीं थी जो वो प्रोवाइड करते थे, बल्कि उनके ब्रिटिश सरकारी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हाई पोजीशंस की बदौलत उन्हें इन मकामात तक रसाई हासिल थी जहां और किसी जासूस को रसाई नहीं थी। उनके रिलेशनशिप रॉयल फैमिली के साथ कांटेक्ट और हुकूमती स्टेज पर उनकी मौजूदगी ने उन्हें सोवियत यूनियन के लिए एक प्राइसलेस थिंग बना दिया। कैम्ब्रिज 5 बलेंट की जासूसी की एक्टिविटीज कैम्ब्रिज 5 के साथ जड़ी हुई थीं, जिसमें कम फुलबी, गाय बर्गुस, डोनाल्ड मिकलीन और जॉन कैरनक्रास शामिल थे। इस गिरोह ने बरतानवी इंटेलिजेंस के हाई पोजीशंस स्टेजेस में घुसकर कई डेकेड्स तक सोवियत यूनियन प्राइसलेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। एंथोनी बलेंट का जासूस होना कैसे एक्सपोज हुआ? बलेंट के जासूस होने का डिस्क्लोजर कई डेकेड्स पर डिफेंस इवेंट के बाद हुआ, जो 1940 की दहाई से 1970 की दहाई तक चलते रहे। स्टार्टिंग डाउट्स और भगोड़ों का फरार 1950 की दहाई के अवाइल में ब्रिटिश इंटेलिजेंस को डाउट होने लगा कि उनकी ग्रुप्स में सोवियत जासूसों का एक नेटवर्क मौजूद है। स्पेसिफिकली इस वक्त जब 1951 में गाय बर्गुस और डोनाल्ड मिकलीन सोवियत यूनियन भाग गए, उनकी अचानक रवानगी ने अदर पॉसिबल सोवियत जासूसों के बारे में सवालात को जन्म दिया। लेकिन इस वक्त बलेंट को शक की निगाह से नहीं देखा गया। MI5 का एतराफ 1966 बलेंट ने कई सालों तक अपनी जासूसी की एक्टिविटीज हिडन रखें, लेकिन 1960 की डेकेड्स के स्टार्टिंग तक ब्रिटिश इंटेलिजेंस उन पर अपनी अटेंशन फोकस कर चुकी थी। 1966 में बलेंट ने अपने जासूस होने का कन्फेशन किया, लेकिन ये कन्फेशन एक खुफिया मुआहदे के तहत किया गया MI5 के साथ, एक मुआहदे के बदले में जिसमें उन्हें मुकम्मल सपोर्ट प्रोवाइड करने और दीगर जासूसों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की शर्त थी। उन्हें कानूनी कार्रवाई से एग्जेम्पशन कर दिया गया। निजता उनकी गद्दारी को पब्लिक से पोशीदा रखा गया और वो अपने एजुकेशनल कैरियर को जारी रखने में कामयाब रहे। उनके कन्फेशन से ब्रिटिश इंटेलिजेंस को कैम्ब्रिज 5 की एक्टिविटीज के बारे में प्राइसलेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हुई, लेकिन बलेंट के जासूस होने का राज पोशीदा रखने का फैसला कंट्रोवर्शियल था। सिर्फ चंद हाई ऑफिशियल्स ही उनकी गद्दारी के बारे में जानते थे और उनका एजुकेशनल किरदार कंटिन्यू रहा। पब्लिक डिस्क्लोजर 1979 बलेंट का जासूस होना 1979 में Donald पब्लिक McLean, a के British सामने diplomat आया and a जब member ब्रिटिश of the notorious Cambridge प्राइम 5 मिनिस्टर spy ring,
engaged in the थैचर ने covert पार्लियामेंट passing में of उनके sensitive सोवियत जासूस information होने to the का ऐलान Soviet किया। Union both during ये and after डिस्क्लोजर World War II. पब्लिक के लिए बहुत बड़ा Despite शक being born into a था, privileged background, क्योंकि बलंत ने McLean कई was सालों driven तक by हाई his पोजीशंस ideological beliefs पर towards सर्विस दी थी socialism और and उन्हें communism. 1956 में नाइटहुड He से was भी recruited अवॉर्डेड by किया गया Soviet था। intelligence agents while studying at Cambridge University and swiftly climbed the ranks at the British Foreign Office.